जाने माने बॉलीवुड अभिनेता दिलीप ताहिल जी आज हमारे साथ में हैं। जी हाँ, आपने बॉलीवुड में हमेशा उनको फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आज हम देश न्यूज़ के माध्यम से आपसे मिलाते हैं और कई बातें करेंगे उनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिलहाल हमारे चैनल में बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं दिलीप ताहिल हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का। कहिए समय। सर, आज खास आपसे मिलने की वजह रही, एक सबसे बड़े अभिनेता तो आप है ही है, लेकिन पॉलिटिकल महाराष्ट्र का जो है वो कहीं ना कहीं अलग सा नजर आया। इतने साल से पॉलिटिक्स अलग थी, आप कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए। सर, आज के जो पॉलिटिक्स का रिजल्ट आया है बीजेपी को लेके, शिवसेना को लेके, क्या करना चाहेंगे? क्या सरकार सही दिशा में जा रही है? सर, कहीं ना कहीं नहीं, मैं बीजेपी के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ और मैं आज तो सबसे पहले मैं महायुति के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक जीत जो हुआ है महाराष्ट्र में, ये इनकी मेहनत और इनकी वजह से हुआ है। और उन्होंने केंद्र सरकार के डबल इंजन के साथ महाराष्ट्र का तीसरा सुपर इंजन जोड़ दिया है। बहुत बहुत बधाई हो उनको। हमारे जाहिर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में ये इतना बड़ा इलेक्शन हुआ है, मतलब इतनी बड़ी जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है। हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, और महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी, जिन्होंने इतना मोटिवेशन दिया है महाराष्ट्र को 2019 के बाद, इतनी मेहनत की है, इतनी दिशा दी है, इतनी मदद किया है उन्होंने, और महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपने अजीत पवार साहब को भी, और हमारे इलाके के जो है वो आशीष शेलार साहब, जितने भी हमारे बीजेपी में सबसे ज़्यादा सिंगल पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी का है। लेकिन वो कहते हुए मैं बोलूँगा कि ये जो महायुति का जो कोलिशन है, जो मतलब ये गठबंधन जो है, ये बहुत कामयाब गठबंधन होगा। और पब्लिक ने तो वोट से बता ही दिया। और जो पिछले 2.5 साल में जो हम विकास देख रहे थे और जो मेहनत देख रहे थे, हम बॉम्बे में रहते और हमें तो दिखता है कि कितना काम हो रहा है, वो अभी चलता रहेगा और कोई रुकावट नहीं आएगी। और ये देश के लिए बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत फायदेमंद है। तो मैं आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन है, खुशियों की दिन है, खुशी का दिन है। इतना भी ऐतिहासिक जीत है, मेरे ख्याल से पिछले 50 साल में ऐसी जीत नहीं हुई है महाराष्ट्र में। तो मेरी तरफ से, दिलीप ताहिल की तरफ से, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सबको, हम सबको। और उम्मीद है और मैं जानता हूँ कि अब महाराष्ट्र में जो जो काम शुरू हुआ था 2.5 साल पहले, वो चलता रहेगा। ऐसी क्या नीति आ रही? एज ए मुंबई कर, आप मुंबई को बड़ी करीब से जानते हैं, पॉलिटिक्स को तो काफी अच्छे से अब जान रहे हैं। आपको ऐसी क्या नीति आ रही जिसकी वजह से लोगों ने झोले भर भर के इस बार वोट दिए? 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है और 2.5 साल की उद्धव साहब की भी सरकार थी, लेकिन वो काम न देख के ऐसी क्या चीजें रही या क्या कमजोरियां उनकी रही, क्या हासिल इन्होंने किया जिस वजह से पब्लिक ने इतना वोट किया? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मुझे मुंबई में तकरीबन 55 साल हो गए हैं। मैं इसी इलाका में, बांद्रा में, इसी इलाका को, और मैंने जब से मैंने कॉलेज यहाँ शुरू किया, मैंने देखा कि कितनी आबादी बढ़ रही थी बॉम्बे के अंदर, और कितने लोग, वो तो बॉम्बे बड़ी नगरिया है, यहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं काम करने के लिए, तो आबादी बढ़ती जा रही थी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ट्रेन्स पे, बसेस पे, लोगों की सुविधा के लिए पिछले सरकारों ने कुछ नहीं किया है। जो अभी नरेंद्र मोदी, अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीजेपी के आने के बाद महाराष्ट्र में भी जो विकास हो रहा है, वो पिछले 25 साल पहले होना चाहिए था। ये आप देख रहे हैं, अभी ये सुविधा जो दे रहे हैं लोगों को, जो बॉम्बे से, मतलब मेन बॉम्बे से थोड़ा बाहर रहते हैं, सब काम करने आते हैं, ट्रेनें चलनी शुरू हो गई अच्छी से, मेट्रो शुरू हो गया है। मैं आपको कहता हूँ कि हम पता नहीं कितने साल से उम्मीद कर रहे थे कि ये चीज़ें हो ताकि पब्लिक को सुविधा हो। बॉम्बे कठिन जगह है, रहने के लिए महंगा है, तो कम से कम जो वर्कफोर्स है, जो लोग काम करते हैं, उनके लिए तो सहूलियत होनी चाहिए। तो मेरा कहना है कि हमने देखा है ये कैसे ये शहर को लूटा गया है पिछले 35 साल से। ये सारी चीज़ें 35 साल पहले 35 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब हो रहा है। शुक्रिया है, गनीमत है ऊपर वाले की। और मैं इसमें दाद देना चाहूँगा
अपने माननीय प्रधानमंत्री को, जिन्हें पूरे भारत को बदल दिया, जो उन्होंने जो जो मतलब जो मोमेंटम और जो विकास का जो जोश डाला है देश में, वही आज दिख रहा है महाराष्ट्र में। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके इतनी बेहद कीमती वक्त में आपने हमें इतना समय भी दिया है। सिर्फ अपने चाहने वाले आपके फैंस के लिए 2 शब्द। नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब अपना समय लगता, बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। और मेरी तरफ से आपको सब शुभकामनाएं महाराष्ट्र में जो हमारे बीजेपी और महायुति की जीत हुई है। मैं अपनी तरफ से प्रणाम कहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे अभिनेता दिलीप ताहिल साहब, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाक जवाब दिया, बिल्कुल साफ गोई से जवाब दिया कि उनकी राय पॉलिटिक्स में क्या है, एज ए मुंबईकर क्या है और बॉलीवुड के लिए क्या सोचते हैं। और उन्हें काफ़ी खुशी है कि जो सरकार एक आम आदमी चाहता है या किसी अभिनेता की भी पसंद हो, वही काम करने वाली सरकार फिलहाल चुन के आई है। कैमरा पर्सन रणवीर के साथ निर्मल त्रिवेदी, देश न्यूज़, मुंबई।